हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज और आज हम पढ़ने वाले हैं अभी नेक्स्ट लेसन दैट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ मैटर। जनरली स्टेट ऑफ मैटर, तो स्टेट ऑफ मैटर को SOM लिखते हैं, मैटर की स्टेट। अब इस बात से आप क्या समझते हैं अभी स्टेट ऑफ मैटर से? यानी कि वो हेलो सॉलिड सर, है, हाउ आर यू? फाइन बेटा, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। हालांकि सॉलिड लिक्विड गैस के अलावा क्या और भी स्टेट होती है? 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ी थी, सॉलिड लिक्विड गैस के अलावा क्या होता है? बोस आइंस्टीन स्टेट होती है ना, और प्लाज्मा एक होता और है। प्लाज्मा स्टेट होती है। तो इस तरह से टोटल 5 स्टेट है, बट आपके सिलेबस में आपको सिर्फ 3 ही स्टेट पढ़ाई जाएंगी। उन 2 स्टेट्स को बस एक्सपेरिमेंटल लेवल पर लिया जाता है, वो एक्चुअली में काम की नहीं है बहुत ज्यादा। अभी जब बेटा यस बोलिए। सर, मेरा डाउट था ना कि मेरे पास एक हैंडबुक है मैम। सर, उसमें ना जब स्टेट्स ऑफ मैटर का चैप्टर जैसे आता है ना, तो नीचे लिखा हुआ है कि दिस इज द नॉट पार्ट ऑफ एनसीईआरटी सिलेबस। इसका क्या मतलब है सर? कौन सी हैंडबुक है आपके पास, पहले तो मेरे को ये बता दो। सर, प्रदीप। प्रदीप की बुक है, ठीक है। हम्म। और कब, कौन सा मॉडल है उसका? इसी साल का। इसी साल है, ठीक है। इस साल हाँ। एनसीईआरटी ने क्या किया है कि स्टेट ऑफ मैटर को हटा दिया है सिलेबस तो से, सर ठीक है। तो सर वो जेई में भी हट गया होगा या फिर जेई में है नहीं वो? हटा, जेई में नहीं हटा। जेई की तरफ से किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं अपडेट हुई है उसकी साइट के ऊपर। वी आर कंटिन्यूअसली सर्चिंग दिस, और सब तरह के लेसन जेई के अंदर अभी भी हैं, सिर्फ आपके बोर्ड लेवल से हटे हैं। एनसीईआरटी ने हटाए हैं तो बोर्ड लेवल से हटे हैं। समझ में आ गया? सर, किसी की बैकग्राउंड से आवाज आ रही है कंसिस्टेंटली। प्रतीक, प्रतीक की आवाज आ रही है ना? प्रतीक बेटा माइक, सॉरी सर। कोई बात नहीं, ठीक है। तो तो सर मतलब वो चैप्टर में भी एडवांस की नजरों से पढ़ना है मैम सर? नजरें तो सबकी एडवांस पे ही होनी चाहिए, हाथी का पांव, बाकी के बच्चों के पैर तो सब आ ही जाएंगे उसके अंदर, क्लियर है? तो ठीक हम सर। एडवांस लेवल पर ही तैयारी करवाते हैं, नो वरी, ठीक है। तो ठीक देखिए सर। भाई, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं, सोलिड लिक्विड गैस। तो सोलिड क्या होते हैं बताएगा कोई? यस सर। सर सॉलिड वो उस अरेंजमेंट को कहते हैं सर, मॉलिक्यूल्स की 3D अरेंजमेंट को कहता है सर सॉलिड। जब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं। इनका वॉल्यूम फिक्स होता है या नहीं होता, ये बताइए। हाँ सर, सॉलिड्स का वॉल्यूम फिक्स होता है। वॉल्यूम जो है, सॉलिड्स का वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है, फिक्स होता है ठीक सर। है, वो बदलता नहीं है। फिर उसके बाद में इनका स्ट्रक्चर या शेप कहें, शेप सर वो फिक्स बदल होती है, जाती है। फिक्स। यस सर। और और क्या चीज होती है? वो स्ट्रक्चर, वॉल्यूम, शेप एंड एनीथिंग एल्स? मूवमेंट होती है सर मॉलिक्यूल्स में, सरफेस एरिया। मोशन, मोशन होती है, यस सर। ओनली वाइब्रेशन। अपना माइक ऑफ रखिए बेटा, ओनली वाइब्रेशंस, सिर्फ वाइब्रेशंस होती हैं। यस, क्लियर है? इन मॉलिक्यूल्स या जो भी चीज है, इन सॉलिड्स, सॉलिड के जो भी एलिमेंट है, मॉलिक्यूल है, एनीथिंग एल्स, ठीक है, तो हम उसको नहीं लिखेंगे। सिर्फ वाइब्रेशंस होती हैं, मतलब अपनी मीन वैल्यू के अगेंस्ट सॉलिड के मॉलिक्यूल घूमते रहते हैं, ठीक है, क्लियर है? ये समझ में आया भाई? यस सर। लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड्स, लिक्विड्स क्या होते हैं? वॉल्यूम वॉल्यूम फिक्स फिक्स होता रहता है, है, सर शेप वॉल्यूम फिक्स नॉन नहीं फिक्स। होता। फिक्स नहीं होता वॉल्यूम, सर वॉल्यूम फिक्स फिक्स होता है। फिक्स होता है वॉल्यूम बेटा, यस फिक्स सर क्यों नहीं फिक्स होता होता है। वॉल्यूम? शेप फिक्स होती है, शेप, सर शेप फिक्स नॉट नहीं होती। फिक्स। शेप फिक्स नहीं होती है, फ्लेक्सिबल होते हैं, नो। सर वो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ना उनका ज्वाइन नहीं हो रहा। उनका ज्वाइन नहीं हो रहा क्लास? यस सर, वो नंबर नंबर डाल रहे हैं SNR, बट हो नहीं रहा। उनको बोलिए कि बेटा वो लोग ना क्या बोलते हैं उसको, 10 डिजिट का SRR नंबर डाले, 2-3 बार ट्राई करें, ठीक है, लॉगिन करते रहें तो शायद हो जाएगा, ठीक है। प्रज्ञा का तो हो गया है लॉगिन, है ना? प्रज्ञा बेटा, आपको प्रॉब्लम आ रही थी क्या लॉगिन करने में? प्रज्ञा बेटा, आपको प्रॉब्लम आ रही थी लॉगिन करने में? शायद प्रज्ञा को सुनाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, ठीक है। उनको ये बोलिए अनुज बेटा कि आप लोग ट्राई करते रहिए, 2-3 बार उल्टा सीधा कुछ भी गलत मलत भर के ट्राई कीजिए, क्या पता लॉगिन हो जाए, ठीक है, बट कीप ट्राइंग, ओके सर।
ठीक है, कल तो तो डायरेक्ट नहीं हो रहा था। कल भी नहीं हो रहा था। अरे बेटा ये पीछे से ना गूगल उसकी प्रॉब्लम आ रही है, गूगल वाले की, क्या बोलते हैं इनको, गूगल मीटिंग की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा इसको मैं आपके ग्रुप में सेंड कर सकता हूँ, बट कुछ बच्चे अभी भी आ रहे हैं, वो शायद आपके एसआरएन नंबर को चेंज किया गया ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम भी आ रही है। ठीक है, उन्होंने पीछे से कुछ गड़बड़ कर दिया। चलिए, शेप इसकी नॉट सर फिक्स होती सारे है। नंबर होता क्या है वैसे? सीरियल नंबर, स्टूडेंट आईडी। सर वो ले ही नहीं रहा है सर, मैग में ही सर आएगा। चेंज हुआ है क्या? अरे चेंज का पता नहीं, लेकिन इन्होंने पहले एसआरएन नंबर पूछता था और साथ में फोन नंबर पूछता था, लेकिन अभी कुछ बच्चे बोल रहे हैं फोन नंबर पूछ ही नहीं रहा, और एसआरएन नंबर जो भर रहे हैं वो भी 10 डिजिट का ले रहा है, जबकि वो पहले 11 डिजिट का था। तो 10 Yes. डिजिट भरने के बाद में लॉगिन हो जा रहा है। अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, बट लॉगिन हो रहा है कुल मिला के, हुक और क्रुक, तो ठीक है, कोई चक्कर नहीं है, करते रहो जैसे भी है। ये एक्चुअल में हम पोर्टल बदलने वाले हैं। ठीक है, थोड़े दिनों में पोर्टल चेंज कर देंगे, उसके बाद में फिर काम बेटर हो जाएगा। तो इस वजह से उल्टा पुल्टा सिस्टम चल रहा है। तो मोशन, इसमें मोशन होती है भाई? यस होती है ना। Yes, यस sir. सर होती है। काइनेटिक होती है। मोशंस होती हैं इसके अंदर, है ना। काइनेटिक यानी कि वाइब्रेशंस एंड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है भाई, काइनेटिक मोशन, मॉलिक्यूल्स या एटम्स की काइनेटिक मोशन होती है। ठीक है, अब बात करते हैं गैस। Volume not fixed. Shape भी गैसेस not के fixed. अंदर वॉल्यूम फिक्स होता है क्या? नहीं No, होता। sir. नो सर। वॉल्यूम फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स। ठीक है, फिर उसके बाद शेप, क्या इनकी शेप फिक्स होती है? जैसे बर्तन में डालोगे No, वैसे sir. बर्तन में डल जाते हैं, तो ये भी नॉट फिक्स है। ठीक है, और मोशन के बारे में क्या ख्याल है इनके बारे में? Kinetic motion. तो इसमें भी काइनेटिक मोशन होता है भाई, काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक मोशन होता है। ठीक है, यानी ये चलते फिरते रहते हैं, और ये तो फुल ऑन चलते फिरते रहते हैं, जिधर मुंह उठा लिया उधर ही फिक्स रहते हैं, चलते रहते हैं ना। और Yes, sir. लिक्विड्स में क्या होता है, वो अंदर ही अंदर चलते हैं। काइनेटिक मोशन तो होता है, ठीक है, बट यहाँ पर मैं इसको लिक्विड्स के लिए लिख देता हूँ, काइनेटिक मोशन होता है, पर कैसे होता है ये चीज जरूरी है ना। काइनेटिक मोशन विद इन द लिक्विड वॉल्यूम, ये याद रखना। अगर ये काइनेटिक मोशन कर रहे हैं तो ये विद इन द लिक्विड मोशन, विद इन द लिक्विड वॉल्यूम करते हैं। Sir, moderate speed पे होता है. क्या बेटा? Sir, moderate speed पे होता है. मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब ठीक ठाक, Yes, sir. Liquid से. एवरेज। ठीक है, सर इनकी स्पीड को तो हम वो हीट अप करके चेंज कर सकते हैं ना? हाँ, विद इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। लिक्विड के वॉल्यूम से बाहर मोशन नहीं होती इनकी। यस, क्लियर है ये सबको? Yes, sir. यस काइनेटिक सर। मोशन, लेकिन इसके अंदर काइनेटिक मोशन होती है कहीं पे भी, ये जिस तरफ मुंह उठा लिया उस तरफ गैस के मॉलिक्यूल चलते रहेंगे, और जहां पर सामने टक्कर मार के वापस आएंगे, और टक्कर मार के मुड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर सामने उन्हें कुछ ना मिले तो सारी उम्र ये चलते ही रहेंगे, ये रुकने वाले नहीं हैं। यस, क्लियर है सबको ये बात? यस Yes, sir. तो देखिए, लिक्विड्स के अंदर मोशन होता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर घूमते रहते हैं, ऐसे ऐसे तैरते रहते हैं, यूं समझो खुद के अंदर ही, और लगातार डुबकियां मारते रहते हैं, कभी कभी ऊपर भी आते हैं सरफेस पर, वापस नीचे चले जाते हैं, और लगातार ऐसा होता है लिक्विड्स में। और सॉलिड्स में क्या होता है? सॉलिड अपनी जगह पर बैठे बैठे ना फिक्स रहते हैं। सॉलिड्स कैसे होते हैं? तो ये मान लीजिए मैं आपको एक सॉलिड बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आपके सामने एक सॉलिड है, ठीक है, और इस सॉलिड के अंदर देखिए जरा, इस सॉलिड के अंदर मैंने कुछ एटम्स बनाए हैं, तो ये बीच वाला एटम, इसको उठाते हैं, ये इधर थोड़ा सा वाइब्रेट कर सकता है, इधर कर सकता है, इधर कर सकता है, थोड़ी थोड़ी जगह, इसको बोलते हैं मीन वैल्यू के अगेंस्ट ये वाइब्रेट करते हैं। तो यानी ऐसे हिलता रहेगा, ऊपर नीचे हर जगह वाइब्रेशंस करता रहेगा लगातार, कभी रुकता नहीं है। सॉलिड्स में ऐसा होता है। तो आप लोगों को आपके हाथ पैर पूरी बॉडी ऐसे लगती है हम सॉलिड के मिलकर बने हुए हैं, तो हमारी बॉडी का हर मॉलिक्यूल ऐसे हिल रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। सोचो जरा, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के अंदर जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस भी गोल गोल घूम रहा है, उसकी रोटेशन मोशन होती है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहे हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, वो आगे पीछे ऐसे ऐसे वो भी चेंज होते जा रहे हैं। कोई चीज स्टेबल है, कोई स्पेयर पार्ट स्टेबल है हमारी बॉडी का? No, sir. किसी No, भी sir. सॉलिड का नहीं है। इवन आपके सामने आपको दीवार नजर आ रही होगी, घर पे बैठे हैं या कहीं पे भी आपको कुछ भी चीज नजर आ रही है, तो वो स्टेबल नहीं है।
उसके सारे मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे हैं, ये ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं लगातार, बट वो अपनी मीन वैल्यू को छोड़ते नहीं, मतलब जहां पर है ना वो उसी के चारों तरफ आसपास घूम वाइब्रेट करते हैं, उससे ऊपर नीचे बहुत ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। तो आपको पता है हम लोग बोलते हैं ईंट, ईंट बनाते हैं जो है पत्थर जो होता है उसकी एक मियाद होती है, मियाद का मतलब उसका एक लाइफ स्पैन होता है कि इतने टाइम के बाद में जो लेंटर है आपके छत है घर की, उस घर की वैल्यू खत्म हो जाएगी। वो कहते हैं कि कंक्रीट और सीमेंट और सरिये से, स्टील से जो लेंटर डाला जाता है घर के ऊपर, वो लेंटर की यस सर। 70 से 100 साल के बीच में होती है, यानी 100 साल के बाद में वो लेंटर अपने आप गिरना शुरू हो जाएगा। क्यों? उसको क्या हुआ, उसके जो मॉलिक्यूल लगातार वाइब्रेट करते हैं ना, एक दूसरे टक्कर मारते रहते हैं, एक दूसरे को कमजोर बनाते रहते हैं, और इसी कमजोरी की वजह से वो 70-80 साल में फिर वो अपने आप ऊपर से नीचे कुछ मसाला नीचे गिरने लग जाएगा 70-80 साल में, और 20-30 साल और लगाओगे तो 100 साल में तो पूरा का पूरा लेंटर ही नीचे गिर जाएगा। समझ गए? यानी हर चीज जब नई बनती है उसके बाद में वो खत्म होना शुरू हो जाती है वाइब्रेशंस की वजह से। अगर ये वाइब्रेशंस ना हो तो हम स्टेबल हो जाएंगे। यानी अगर हमें लगातार जिंदा रहना है तो हमें अपने बॉडी के वाइब्रेशंस को कम करना होगा। कैसे कम करें? क्या कोई मेथड है? अगर वो मिल जाए तो फिर हम अजर अमर हो जाएंगे, कोई चक्कर ही नहीं है। पर लोग है ना? कहते हैं मेडिटेशन से वाइब्रेशन कम हो सकती है। इससे बेटा मेडिटेशन से मतलब नेगेटिव वाइब्रेशन कम मेडिटेशन हो से सकती है। कितनी कम करोगे? एग्जैक्टली कितनी कम करोगे? दैट इज द प्रॉब्लम। कितनी कम कर सकते हो बताओ? क्या 100% मेडिटेशन से 100? ठीक है, फर्क पड़ता है, आई एग्री विद यू, लेकिन इतना नहीं पड़ता जितना आप सोच रहे हो। समझ में आ रही है मेरी बात? अजर अमर तो नहीं होने वाले, ये बात तो पक्की है। क्लियर है भाई? तो उसको तो करने के लिए अमृत ही पीना पड़ेगा। तो पता नहीं अमृत नाम की कोई चीज होती भी है कि नहीं, अगर है तो देखी जाएगी, हमें तो दिखा नहीं आज तक। ठीक है, जो चीज मतलब अगर होगी तो उसको प्राप्त करना अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ साइंटिफिक रिसर्चेस बताती हैं कि अगर हमें क्रायोस्कोपिकली बहुत ठंडा कर दिया जाए, इतना ठंडा कि हमारे मॉलिक्यूल्स आपस में घूमना बंद कर दें और अचानक से ठंडा कर दिया जाए, तो हम जिंदा रहेंगे। जैसे ही हमें गर्म करके वापस हमें इंसान बनाया जाएगा और हम जमे हुए से वापस ठीक होंगे तो हम जिंदा रह सकते हैं, ऐसा माना जाता है। बट एग्जैक्टली किसी इंसान या किसी एनिमल के साथ हमने किया नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है आजकल एक्सपेरिमेंट नहीं होते हैं एनिमल्स के साथ में। वो एनिमल प्रोटेक्शन लॉ वाले फिरते रहते हैं, देखो बेचारे कुत्ते को डंडा मार रहे हैं, बहुत बुरे लोग हैं ये, है ना? हाँ सर। कुत्ता इंसान को काट रहा है वो बुरा नहीं है, वो तो बेचारा जानवर, उसको तो पता ही नहीं है। यस सर, ये सर बहुत बुरी बात लगती है सर। कुत्ता उस कुत्ते ने काट लिया और सर उस कुत्ते को अगर कुछ डंडे वंडे से सर भगा भी दे रहे सर, लोग कहते हैं कि भगाते रहे सर, जिन्होंने पाल रखे होते हैं गली में। हाँ बस वही वही वही, और भी बहुत से एनिमल लवर हैं, वो आजकल तो ला बन गए हैं, और वो लोग ना वेले बैठे होते हैं, पैसा उनके पास अंधा होता है, तो वो सोचते हैं चलो क्या बनाएं, चलो एक कमेटी बना लेते हैं, कुत्तों की रक्षा वाली कमेटी, कुत्तों को बचाओ। रोड पे आके एक दिन वो धरना दे देंगे, फोटो खिंचवा लेंगे, उसके बाद में अगर गलती से किसी ने फोन कर दिया, उनको फोन नंबर भेज देंगे, अलग अलग जगह वो लगा देंगे पोस्टर, गलती से किसी ने फोन कर दिया कि फलानी जगह पर कुत्ते को लोग डंडे मार रहे हैं, बस वहां पे पहुंच जाएंगे, मीडिया वाले उसके पीछे पागल। अकेले नहीं आते ना, पुलिस वालों के साथ आते हैं। हाँ वही वही, अकेले आए तो उनको पिटाई ना हो जाए, एक दो नहीं आते, वो पूरे ग्रुप में आते हैं, याद रख लेना, वेले बैठे होते हैं। खैर छोड़ो उसकी बातें, हमें क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अब देखो एक और चीज है इसमें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पर हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है सॉलिड्स में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाईएस्ट होती है, लिक्विड में लेस होती है। हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाईएस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। यस, क्लियर है ये बात? जी सर। इसमें लेस होती हैं, लेस फोर्सेस, लेस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और गैसेस में क्या होता है? नो फोर्स ऑफ, या जीरो लिख सकते हैं इसको, जीरो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये समझ में आ गया भाई? यस सर। तो सर मतलब गैसेस में होता है या फिर लिक्विड में होता है वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? वो बताता हूँ, गैसेस में तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है, लिक्विड और सॉलिड के बीच में ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ओनली लिक्विड और सॉलिड के बीच में ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो गैसेस में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती ही नहीं है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो गैसेस में नहीं होती। यस, क्लियर है ये सबको? यस सर। ठीक है,
तो इस तरह यस से सर क्लियर है। हाँ, अब याद रखिएगा, अगर सॉलिड को गर्म करेंगे, सॉलिड को गर्म करेंगे तो क्या होगा, लिक्विड बन जाएगा, और गर्म करेंगे तो क्या होगा, गैस बन जाएगा। पत्थर को भी गैस बनाया जा सकता है बहुत ज्यादा गर्म करके, याद रख लेना। तो सभी तरह की, इसको बोलते हैं थर्मल एनर्जी। तो सॉलिड्स में थर्मल एनर्जी लीस्ट होती है, सबसे कम, लिक्विड में थोड़ी सी ज्यादा होती है, और गैसेस में सबसे ज्यादा होती है थर्मल एनर्जी। यस, क्लियर है ये बात? यस सर। ठीक है, तो ये छोटी मोटी चीजें, हम बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे इसकी, छोड़ो इसे। अब बात करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, देखिए भाई, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं? जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करते हैं उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। और ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन गैसेस में तो होता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन सॉलिड्स के अंदर बहुत ज्यादा होती हैं, लिक्विड्स के अंदर बहुत कम होती हैं, ठीक है। तो ये कितने टाइप की होती हैं भाई, अब उसी को हम डिफाइन करेंगे ये कितने टाइप की हैं। तो सबसे पहली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है डाइपोल, डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फर्स्ट वन, डाइपोल, डाइपोल ये जितनी भी टाइप ऑफ फोर्सेज हैं अभी आपको याद रखनी है, विद एग्जांपल करवाएंगे। डाइपोल, सिंपल सिंपल एग्जांपल देंगे, ताकि बाद में जब इनके जो भी एग्जांपल्स आएंगे वो आपको याद रखने, वो यहां से रिलेट करने हैं बस, ठीक है। डाइपोल, डाइपोल अब इसका क्या मतलब है भी, डाइपोल, डाइपोल, डाइपोल क्या होता है? सबसे पहले मुझे ये बताइए, व्हाट इज डाइपोल? यस, कोई बताएगा डाइपोल क्या होता है? किसी को नहीं आता? सर ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो, हाँ, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन हो, ठीक है, वो होते हैं तो डाइपोल, एक डाइपोल। बॉन्ड बनता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और बाकी के स्टूडेंट, बाकी कोई पढ़ता नहीं है क्या? हाँ भाई, आप लोग डेली क्लासेस लगाते हो, लेकिन आई थिंक कि आप लोगों को साथ में कम से कम डेली पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ोगे नहीं तो क्लास लगाने का कोई फायदा नहीं है। थ्योरी सीख रहे हो गाड़ी चलाने की, बस थ्योरी सीखते जा रहे हो, गाड़ी चला के मत देखना कभी भी, है ना, याद रख लेना, प्रैक्टिस के बिना गाड़ी नहीं आएगी। आगे देखिए बेटा, तो डाइपोल, डाइपोल के अंदर मैं सीधा लिख रहा हूँ वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, वो मैं बाद में डिफाइन करूंगा, इनमें से कौन कौन सी वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कौन कौन सी नहीं है। तो डाइपोल, डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? जैसे मान लीजिए HCl है, HCl क्लोरीन पर स्लाइटली नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव होता है, तो ये क्या है? एक ये डाइपोल है, परमानेंट डाइपोल है ना, हमेशा रहेगा इस पे, यस और नॉट? यस सर। ये परमानेंट डाइपोल है। एक और दूसरा परमानेंट डाइपोल होगा HCl, एक और मॉलिक्यूल होगा स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? ये है डाइपोल, डाइपोल फोर्स, डाइपोल, डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाइपोल, डाइपोल। क्लियर है भाई? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी, अगर याद रखना, अगर मैं HCl को लिक्विड बना लूं, या फिर HCl एक गैस होता है रूम टेम्परेचर पे, अगर इसको लिक्विड बना लें तो इसमें ये इस तरह की दो मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे, लिक्विड होंगे तो अगर ये लिक्विड बन गया तो इस तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके अंदर आ जाएंगी। यस, गॉट इट? सर एक सवाल था। यस सर। हाँ अभिजय बोलो बेटा। मेरा सवाल नहीं था, मैं तो यस सर बोला है। अच्छा, और किसका मेरा सवाल सवाल था। अच्छा हाँ, प्रतीक बोलो बेटा। सर मैं पूछ रहा था कि सर HCl सर रूम टेम्परेचर का टेम्परेचर कितना होता है? रूम टेम्परेचर पे टेम्परेचर, अरे रूम टेम्परेचर पे गैस होता है बेटा ये। तो सर रूम टेम्परेचर का कोई होता तो होगा सर, एवरेज की इतने डिग्री सेल्सियस से इतना डिग्री सेल्सियस। अच्छा, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस को रूम टेम्परेचर बोलते हैं। ओके सर, तो उससे ऊपर पे सर गैस में एग्जिस्ट करेगा ये? उससे ऊपर तो हमेशा गैस रहेगा, उतने पे भी गैस रहता है। HCl 25 डिग्री पर भी गैस ही होता है, उससे नीचे तो वाले सर हमारे टेम्परेचर पर स्कूल लिक्विड, उससे नीचे वाले पर लिक्विड रहेगा। समझ तो में सर आया? हमारे स्कूल में जो लैब में HCl होता है सर वो नकली होता है सर, वो तो 45 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर रहता है सर, 32 35 सर उतने पे भी लिक्विड ही रहता है वो। सुनिए बताता हूँ, उसमें पानी मिला हुआ होता है,
पानी मिला होता है। Yes, इसका sir. जो लिक्विड का टेम्परेचर होता है -85 डिग्री सेल्सियस पर ये लिक्विड होता है HCl, प्योर लिक्विड, प्योर HCl। लेकिन अगर आप HCl को पानी में मिला देते हैं तो पानी में ये बहुत विग्रसली मिक्स होता है, बड़े जबरदस्त लेवल पर मिक्स होता है, और इसका मिक्सिंग की वजह से क्या होता है, हीट रिलीज मिक्सिंग की वजह से ये पानी में से बाहर नहीं निकल पाता, यानी पानी के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बनाता है ये, और इस वजह से पानी से बाहर ही नहीं निकल पाता, गैस पानी में घुल जाती है। सिंपली ये कह दीजिए कि आपके लैब में जो HCl होता है वो पानी के अंदर गैस को घोल के बनाया जाता है। क्लियर है? Yes, sir, समझ गया। समझ गए? That's it. हाँ बेटा बोलो, सर हम प्योर मतलब HCl का सॉलिड भी बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं? सॉलिड अगर हमने आप माइनस बिल्कुल में बना, रखे बिल्कुल हर चीज का सॉलिड बना सकते हो आप। उसे और ठंडा कर दीजिए, और ठंडा कर दीजिए, और ठंडा कर दीजिए, तो ये सॉलिड बन जाएगा। सर कितने डिग्री पे जाना पड़ेगा मिनिमम? ये तो चेक करना बेटा पड़ेगा बेटा। बॉइलिंग पॉइंट उसको क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट है ना, मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ HCl का मेल्टिंग पॉइंट होता है -114.2 डिग्री सेल्सियस, 114 डिग्री सेल्सियस के ऊपर या उससे नीचे, माइनस का 114 डिग्री सेल्सियस से नीचे ये सॉलिड रहेगा, 114 पर ये लिक्विड हो जाएगा, और -85 पर और गर्म करेंगे तो -85, यानी कि 114 से 85 पर पहुंच गए। कितने का डिफरेंस हो, 15 30 डिग्री तक ये लिक्विड रहेगा। 30 डिग्री जैसे ही अप कर देते हैं, यानी 85 माइनस का कर देते हैं तो गैस बन जाता है, तो रूम टेम्परेचर पे तो गैस ही रहेगा, वो तो प्लस का 25 है। यस, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है। लैब में आपके हमेशा वाटर मिक्स होता है, और वाटर में बहुत ज्यादा घुल जाता है, बहुत ज्यादा घुलनशील लिक्विड है, सिंपली आप ये कह सकते हैं। इसी वजह से क्या होता है, ये हमें मतलब क्या बोलते हैं इसको, वहां पर आपको लिक्विड फॉर्म में दिखाई देता है, बट वो मिक्सचर होता है विद वाटर। तो ये होती है डाइपोल डाइपोल फोर्स। समझ में आ गया भी? डाइपोल डाइपोल फोर्स, दो परमानेंट डाइपोल Yes, होते sir, हैं, आ गया। के बीच में Yes, फोर्स sir. ऑफ अट्रैक्शन लगती है, दैट इज डाइपोल डाइपोल फोर्स। ठीक है, अब ये जो डाइपोल डाइपोल फोर्स है, अब ये तो था फर्स्ट डाइपोल डाइपोल फोर्स। दूसरा देखिए अब जरा, दूसरे वाला, दूसरा एग्जांपल है डाइपोल। एक होगा डाइपोल सेम, दूसरा होगा इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड डाइपोल। अब इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब क्या होता है भाई? इंड्यूस करना किसी को क्या होता है पता है? इंड्यूस दबाना। प्रेरित करना, प्रेरित करना, किसी को प्रेरित कर रहे हो आप, ठीक है? या फिर यूं समझो कि किसी को, किसी के साथ एक तरह की आप धक्का मुक्की कर रहे हो कि भाई ये तुझे मानना पड़ेगा, ये तुझे करना पड़ेगा, ठीक है? दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस का मतलब प्रेरित करना, किसी डाइपोल, किसी को डाइपोल में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। तो डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल में क्या, अब क्या होगा, तो यहां देखिए वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी जो भी सॉलिड है या लिक्विड है उनमें इसी तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलती है सभी में, गैस में तो होती नहीं है। तो आपको ये सारी याद हो जाएंगी आज, ठीक है? तो डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होगा, तो डाइपोल तो मैं HCl ही ले लेता हूं, ठीक है? अब HCl को किसी ऐसे मॉलिक्यूल के साथ में हम रख देते हैं, उसको वो होगा इंड्यूस्ड डाइपोल, जिसके अंदर डाइपोल नहीं है। तो बता सकता है कोई कि ऐसा मॉलिक्यूल कौन सा हो सकता है? यस, या एटम, हीलियम को ले लेते हैं, सपोज हीलियम का एक एटम है हीलियम, ठीक है? अब क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन चारों तरफ से बिल्कुल बराबर फैले हुए हैं। क्लियर है ये सबको? यस Yes, सर। sir. क्लोरीन पर क्या है, स्लाइटली नेगेटिव है, हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट डाइपोल है, तो ये भाई परमानेंट डाइपोल है, ठीक है? परमानेंट डाइपोल, परमानेंट डाइपोल है HCl। वजह, क्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो वो इलेक्ट्रॉन को, दोनों जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्ड के अंदर बने, वो दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्लोरीन पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। यस और नॉट? यस समझ में आ रही है बात? तो अगर ये ऐसा करेगा तो देखिए होगा क्या, जब इनको पास लेके आएंगे तो क्या होने वाला है, HCl तो वैसा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये स्लाइटली नेगेटिव रहेगा, ये स्लाइटली पॉजिटिव रहेगा, HCl तो वैसा ही रहने वाला है, स्लाइटली पॉजिटिव, ठीक है? HCl तो ऐसा ही रहने वाला है। लेकिन ये हीलियम के इलेक्ट्रॉन्स को क्योंकि धक्का मार रहा है, तो हीलियम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ ऐसा हो जाता है, यहां पर आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से थोड़ा दूर। ये समझ में आ रहा है भाई? यस सर।
इलेक्ट्रॉन Yes, रिपेल sir. कर रहे हैं, तो इस जगह पर हाइड्रोजन हीलियम पर स्लाइटली पॉजिटिव और इस जगह पर हीलियम पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से दोनों के बीच में नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी इसका नाम होगा, अब ये क्या बन गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पहले ये क्या बन गया आप पता है, ये भी डाइपोल बन गया लेकिन इंड्यूस्ड डाइपोल बना। इंड्यूस्ड यानी हाइड्रोजन ने इसको प्रेरित किया और क्लोरीन ने इसको प्रेरित किया था, इंड्यूस्ड डाइपोल, ये भी तो डाइपोल बन गया ना अब, बट ये परमानेंट नहीं है, समझ में Yes, आया। sir. अगर यहां से HCl हट गया Yes, sir. तो ये वापस क्या होगा, फिर से उसी शेप में आ जाएगा। यस रचना बेटा बोलिए, क्या डाउट है आपका? सर हम इसमें He के बदले कोई भी एटम ले सकते हैं? हाँ कोई भी ले सकते हो, हीलियम के अलावा आर्गन, नियोन, क्रिप्टन, जो डाइपोल नहीं है, जिसमें पोलर मॉलिक्यूल नहीं है। H2 का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, H2। सर अगर हम एटम लेंगे तो फिर वो तो न्यूट्रल ही होगा, तो फिर हम कोई सा भी एटम ले सकते हैं? हाँ कोई भी ले सकते हो एटम, बिल्कुल ले सकते हो, हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा मॉलिक्यूल भी ले सकते हो, जैसे H2 का मॉलिक्यूल है, इसका मतलब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ हैं, यहाँ दोनों हाइड्रोजन के पास ऐसे घूम रहे हैं। बट जब ये क्लोरीन के पास आएगा तो क्या होगा, इसमें ये क्लोरीन एक तरफ के हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को दूसरी तरफ धक्का लगा देगा और ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरफ ज्यादा फैल जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ ज्यादा फैल जाएंगे, जैसे यहाँ स्लाइटली नेगेटिव, इस साइड पर स्लाइटली पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव एंड जो है इस क्लोरीन को अट्रैक्ट करेगा। यस, तो ये भी इंड्यूस्ड डाइपोल है, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. समझ तो गया. इसके अलावा आप क्लोरीन का मॉलिक्यूल ले सकते हो, ClCl, इसके अलावा फ्लोरीन का मॉलिक्यूल भी ले सकते हो। तो इस तरह से आप ये सब मॉलिक्यूल्स भी ले सकते हो, बट सिंपलेस्ट एग्जांपल जैसे हीलियम को मैंने दिखा दिया, ठीक है। तो ये अभी Sir, NaCl. NaCl वो नहीं ले सकते बेटा, उसमें पहले से ही डाइपोल होता है, सोडियम हमेशा पॉजिटिव रहता है, क्लोरीन हमेशा नेगेटिव रहता है, ये तो परमानेंट डाइपोल है Yes, sir. है ना। आपको इसीलिए ये वाले एग्जांपल जो मैं बता रहा हूँ ये अच्छे से याद करने हैं, पहली बार कर रहे हो तो फिर आपको ऐसी कंफ्यूजन हो सकती है कौन सा मॉलिक्यूल ले कौन सा ना ले, तो आपको एग्जांपल्स भी रटने पड़ेंगे। एक बार रट लीजिए, बाद में आपको वो मेथड आ जाएगा कि कौन सा क्या होता है, किसमें होता है, सर ठीक है। Yes, sir. सर हाँ HCl बेटा। के साथ H2O डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेगा। HCl के साथ H2O। H2O, हाँ डाइपोल डाइपोल होगा, वाटर में भी डाइपोल होता है बेटा परमानेंट, तो डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होगा दोनों। यस डेफिनेटली, जो HCl के अंदर हम पानी के अंदर HCl मिला के रखते हैं उसमें यही होता है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये था डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल के बाद में अब कुछ और आती हैं, डाइपो आयन और डाइपोल वाली। ये बहुत आसान है, ये आपको बिल्कुल आसान लगेगा। आयन, एक आयन है ION, ठीक है, और एक है डाइपोल। एग्जाम्पल मैं बिल्कुल सिंपल ले रहा हूं ताकि आपको सीधा सीधा समझ आए और याद भी रहे, बाकी के एग्जाम्पल आपको देखते ही समझ में आएंगे, नो डाउट टू इट। तो आयन और डाइपोल के बीच में कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो सपोज दैट हमारे पास एक परमानेंट डाइपोल होना चाहिए और एक आयन होना चाहिए। मान लीजिए Na पॉजिटिव आयन है आपके पास और एक आपके पास परमानेंट डाइपोल है, ठीक है। Na पॉजिटिव को बाद में बनाते हैं वरना उल्टा हो जाएगा। ये हमारे पास जैसे HCl है, ठीक है, इसी को ले रहे हैं, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, ठीक है, और एक आपके पास परमानेंट डाइपोल है, परमानेंट आपके पास आयन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये सोडियम इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? यस, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है, तो ये इस तरह से सोडियम इसको चारों तरफ से अट्रैक्ट करेगा। तो क्या क्लोरीन चारों तरफ से नहीं जुड़ेगा इसके? HCl, इस तरफ भी HCl, इस तरफ भी HCl, हर तरफ से HCl इसको अट्रैक्ट करेगा। यस और नॉट? यस सर। सर डाइपोल डाइपोल वाले में चारों ओर से नहीं हो रहा था? डाइपोल डाइपोल में देखिए क्या है, डाइपोल डाइपोल के अंदर ये स्टेट लाइन में है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर इसके साथ एक और मॉलिक्यूल जुड़ेगा, फिर इसके साथ एक और जुड़ेगा और ऐसे लाइन में जुड़ते जाएंगे, क्लियर है? यस सर। ऊपर नीचे वाले ऐसे होंगे, यहाँ पर होगा क्लोरीन, यहाँ पर होगा H, तो ये H और इस क्लोरीन में ऐसे भी अट्रैक्शन हो जाएगी, ऊपर नीचे वाले भी होंगे, ठीक है? यस सर। क्लियर है? फिर तो इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? इसमें और उसमें डिफरेंस देखिए, उसमें है आयन, Na पॉजिटिव अकेला आयन है और सिर्फ पॉजिटिव है वो, समझ गए? यस और उसमें क्या है, उसमें तो दो मॉलिक्यूल्स हैं, HCl एंड HCl, दोनों मॉलिक्यूल आप एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये एक मॉलिक्यूल है जो कि परमानेंट डाइपोल है, दिस इज परमानेंट डाइपोल, क्योंकि इसमें हमेशा परमानेंट
हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज रहेगा, परमानेंट डाइपोल। क्लियर है? और ये Yes, क्या है, ये दूसरा जो है जो सोडियम है वो क्या है, वो एक आयन है, आयन। ये नेगेटिव आयन भी हो सकता है, तो नेगेटिव आयन क्या करेगा, वो H पॉजिटिव की साइड से जुड़ेगा, H पॉजिटिव की साइड। यस, क्लियर है बेटा? yes sir, clear. का आयन और डाइपोल का एक और एग्जांपल देता हूं आपको, आयन डाइपोल का। ये फर्स्ट एग्जांपल कह सकते हैं, ठीक है, इजी। अब एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल है हमारा, बहुत अच्छा एग्जांपल है, NaCl पानी में कैसे घुलता है। Na पॉजिटिव के चारों तरफ वाटर जुड़ जाता है। वाटर कैसे जुड़ता है, वाटर भी हमें पता है वो क्या होता है, डाइपोल ही होता है, परमानेंट डाइपोल टाइप में होता है। ऑक्सीजन पर होता है स्लाइटली नेगेटिव, हाइड्रोजन पर होता है स्लाइटली पॉजिटिव। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन वाली साइड से सोडियम को अट्रैक्ट करेगा वाटर का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन वाली साइड से। क्लियर है? यस सर। तो Yes, इसको sir. चारों तरफ से ऑक्सीजन जो है इसको चारों तरफ से घेर लेता है, ऊपर नीचे हर साइड से जितने भी ऑक्सीजन जुड़ सकते हैं सोडियम के चारों तरफ, उतने वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं। अब इस वाटर के मॉलिक्यूल के पीछे एक और वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ जाता है भाई, उसके Cl पीछे एक minus. और जुड़ जाता है, यानी कि एक बोल बन जाती है। सोचिए, सोडियम के चारों तरफ क्या हुआ, एक बोल बन गई, जिसकी वाटर के मॉलिक्यूल्स की एक बोल बन गई। अब उस बोल के ऊपर फिर से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि वाटर पे पॉजिटिव नेगेटिव होता है। उसके पीछे एक और बोल बन गई, फिर एक बोल मोटी होती गई। कहां तक जुड़ेगी, जब तक इनका अट्रैक्शन फोर्स खत्म नहीं हो जाता पॉजिटिव नेगेटिव वाला, तब तक वो बोल की मोटाई बढ़ती जाएगी। ठीक है, इस तरह से सोडियम, नमक जो है, नमक में सोडियम पॉजिटिव आयन होता है, वो पानी में घुलता है। ऐसे घुलता है, पानी के मॉलिक्यूल उसको चारों तरफ से पकड़ के रखते हैं। यस रचना बेटा बोलिए, क्या डाउट है? सर अगर हम NaCl को अगर हम पानी में जैसे डिसॉल्व करेंगे तो फिर Cl माइनस के साथ फिर कैसे जुड़ेंगे? वो भी बताता हूँ, सुनिए अगर सुनिए। हाँ हाँ H2O अगर एक बॉल बना रहे हैं तो। हाँ 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 बिल्कुल, ये Cl भी तो वैसा करेगा बेटा। देखो Cl अब क्या करेगा, अब ये ध्यान देने वाली बात है, Cl पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज है तो वाटर इसके साथ भी जुड़ता है, लेकिन वो हाइड्रोजन वाली साइड से, क्योंकि हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव है और ऑक्सीजन पर स्लाइटली नेगेटिव, तो पॉजिटिव एंड जो है वो क्लोरीन से जुड़ेगा, पॉजिटिव एंड, तो H2O ऐसे घेरेगा उसे। यानी हाइड्रोजन जो है, पॉजिटिव एंड जो है वो क्लोरीन को क्या करता है, हाइड्रोजन वाली साइड से घेर लेता है। क्लियर है? यस सर। ये इस तरह से हाइड्रोजन वाली साइड से इसको घेर लेता है, पॉजिटिव एंड को। समझ गए? ये हाइड्रोजन वाली साइड से घेरेगा, वो ऑक्सीजन वाली साइड से घेरेगा, और इस तरह से क्या होता है भाई, तो देखो ये तो था हमारे पास परमानेंट डाइपोल, ठीक है, ऑक्सीजन पर स्लाइटली, हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर स्लाइटली नेगेटिव, तो ये परमानेंट डाइपोल है ना? यस सर। ये सर फिर इसमें दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, डाइपोल परमानेंट, डाइपोल और आयन डाइपोल। हाँ डाइपोल, देखो इसमें नहीं 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 नहीं, डाइपोल डाइपोल तो वाटर वाटर के बीच में होगा, लेकिन आयन और डाइपोल के बीच में तो फिर सिर्फ आयन और डाइपोल होगा ना, और ये हमारा आयन है, सेम है ना? तो ये सोडियम का आयन है भाई, ये आयन है, तो आयन और डाइपोल के बीच में क्या हो रहा है, हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। सर हम साथ में नहीं देखेंगे अगर H2O और NaCl साथ में, मतलब सबके फोर्स को एक साथ नहीं देखेंगे? देख सकते हो सबको, उसे भी लिख सकते हो, लेकिन आप पर्टिकुलरली, क्योंकि हमें एक ही चीज पे फोकस करना है, तो हम सिर्फ यही बोलेंगे ना कि फिलहाल तो हम सिर्फ आयन और डाइपोल को देख रहे हैं, बाकी को नहीं देख रहे, ओके सर। है ना? ओके जिसको सर, क्लियर। समझाना है वो चीज भी साइमल्टेनियसली चलेगी, बट हमें अभी उससे कोई मतलब नहीं है ना? हाँ अनुज बेटा बोलिए, आपका क्या डाउट है? सर मैं कह रहा था कि ना, जैसे अभी H2O में NaCl घुला है, तो अगर हम NaCl में H2O डालें तो? NaCl के अंदर H2O डाल दे तो बात तो एक ही है, कुछ भी कर लो, घुलेगा तो ऐसे ही सोलवेंट तो सोलवेंट का काम करेगा। यस सर। सर जैसे कि Na और Cl में टूटा है, वो H2O नहीं टूटेगा? नहीं टूटेगा बेटा, वो डिपेंड करता है, आयनिक होता है NaCl, आयनिक, प्योर आयनिक, इसके आयन्स एक दूसरे से दूर जा सकते हैं। अगर ये आयनिक सोलवेंट में आता है, यानी पोलर सोलवेंट में आता है, तो पोलर सोलवेंट है, वाटर में नमक डालोगे तो वाटर इसको चारों तरफ से खींचना शुरू कर देता है सोडियम को। ये होता कैसे वो बताता हूँ, देखिए NaCl था, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो Na के चारों तरफ क्या हुआ, वाटर के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की साइड से जुड़ गए, ऑक्सीजन वाली साइड से वाटर को ऐसे खींच रहे हैं सोडियम को। इनके बीच में जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है, इसका मतलब क्या है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं और इसकी एनर्जी सिस्टम की डाउन कर रहे हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब भी ये जुड़ेंगे तो एनर्जी सिस्टम की डाउन हो जाएगी।
ठीक है। क्लोरीन को भी वाटर इसी तरह से अट्रैक्ट करता है। क्लोरीन को क्या करता है, हाइड्रोजन की साइड से वाटर खींचता है, ये हाइड्रोजन वाली साइड से क्लोरीन को वाटर खींच रहा है। यस, क्लियर है। तो ये देखिए हाइड्रोजन वाली साइड से खींच रहा है, दोनों को इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचते हैं कि ये लोग आपस में जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच रहे हैं वो फोर्स टूट जाती है और इसके साथ जुड़ जाती है। फिर दूसरी साइड जो बाकी की साइड बच गई, यहाँ पर भी वाटर आ जाता है और इधर क्लोरीन की साइड भी वाटर आ जाता है, तो दोनों ऐसे जुड़ते हैं और इस तरह से नमक फिर पानी में घुलता है। क्लियर है? ओके सर, यस सर। ठीक है। हाँ रचना बेटा बोलो। सर अगर हम डाइल्यूट HCl में NaCl को डिसॉल्व करेंगे तो फिर कैसा बनेगा? HCl के अंदर NaCl को डिसोल्व हो सकता है, दोनों पोलर है, डेफिनेटली घुल जाएगा वो सर HCl की साइड से। डाइल्यूट HCl, हाँ सर डाइल्यूट मतलब उसमें H2O भी होगा। हाँ समझ गया। तो देखो पानी भी, कुछ पानी है जो है HCl को ऐसे घेर लेगा, ठीक है, HCl के क्लोरीन को। अब देखो HCl में H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। H पॉजिटिव क्या करता है, अब H पॉजिटिव अलग तरह से एक्ट करेगा। सबसे पहले वाटर के अंदर H पॉजिटिव ऐसा नहीं करेगा कि वाटर में घुल रहा है, वो H3O पॉजिटिव बना देता है, ये काम तो ये करता है। अब बचेगी क्लोरीन, तो जो वाटर के मॉलिक्यूल है HCl में और NaCl भी है हमारे पास, ठीक है, तो इसमें NaCl में भी क्लोरीन है, तो ये दोनों क्लोरीन तो वाटर के साथ में चिपक जाएंगी, इसके चारों तरफ वाटर होगा, चारों तरफ वाटर, ठीक है, चारों तरफ इसके वाटर 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 वाटर, चारों तरफ इसको घेर लेगा। इस क्लोरीन को भी चारों तरफ वाटर घेर लेगा। इधर से बचा सोडियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव को भी वाटर चारों तरफ से घेर लेगा, तो इनके साथ तो वही होगा जो नॉर्मल है, लेकिन जो H पॉजिटिव HCl से आया है उसके साथ पानी क्या करेगा, उसको H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। ये होगा सबके साथ। समझ में आ गया? ओके सर। यस सर समझ मतलब गए। H प्लस जो HCl से निकला है तो वो आयनिक बॉन्ड बना लेगा वाटर के साथ। वो वाटर के ऑक्सीजन का लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है, H3O पॉजिटिव बना लेता है, जिसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। हाइड्रोनियम आयन, जब आप आयनिक इक्विलिब्रियम करेंगे, इक्विलिब्रियम के अंदर हम इस हाइड्रोनियम आयन को वहां अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कैसे बनता है। ये हाइड्रोनियम आयन के साथ फिर से एक और वाटर जुड़ जाता है, फिर से एक और वाटर जुड़ जाता है, यानी कि H3O पॉजिटिव में वाटर डालोगे H5O2 पॉजिटिव, फिर से एक और वाटर डालोगे H7O3 पॉजिटिव, फिर से एक और वाटर डालोगे H9O4 पॉजिटिव, ऐसे वाटर जुड़ता तो रहता मतलब है। चेन बना जाता सर, ये मतलब चेन बना लेता है चेन वाटर की टाइप पूरी। में बनाता रहता है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। हाइड्रोनियम आयन कैसे स्टेबल होता है वाटर के अंदर, ठीक है। H पॉजिटिव आयन एसिड कैसे अटैक करता है, एसिड एसिडिटी कैसे दिखाता है, एसिड जो है वो H पॉजिटिव आयन जो है वो H3O पॉजिटिव बना के ही अपना अटैक करता है किसी भी चीज के ऊपर। क्लियर है? तो वो सब हम आयनिक इक्विलिब्रियम में करने वाले हैं, ठीक है। यस सर। तो अभी यहाँ पर आपको ये सारा सिस्टम समझ में आया होगा, है ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। क्या आ गया, आयन डाइपोल। एक और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, वो भी हो सकती है यस सर, हो सकती है ना, आयन इंड्यूस्ड। ये मैंने इसका नंबर नहीं लिखा, क्या कितना नंबर पर है भैया, पहला दूसरा उसके बाद तीसरा नंबर, ये थर्ड था, है ना, दिस इज थर्ड, आयरन इंड्यूस्ड। इसके बाद में ये फोर्थ नंबर की है, आयन इंड्यूस्ड। आयन इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड डाइपोल। एक तो परमानेंट आयन है और दूसरा उसको इंड्यूस्ड करे, तो बहुत सिंपल एग्जांपल, वही हीलियम वाला एग्जांपल दे सकते हैं हम, और यहाँ पर सोडियम को उठा लेते हैं। एक Na पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, हीलियम है, सपोज दैट। तो हीलियम का मॉलिक्यूल, हीलियम का एटम क्या होता है, चारों तरफ से सिमेट्रिकल क्लाउड होता है, बिल्कुल गोल होते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन चारों तरफ बराबर अमाउंट में घूमते रहते हैं, तो इसका क्लाउड, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बराबर है। लेकिन जब ये पास आते हैं तो ये तो हमें पता है आयन है, ये आयन था, और ये हीलियम का एटम है, जब ये पास आएंगे तो क्या होगा, तो भाई हीलियम के एटम को सोडियम क्या करेगा, इंड्यूस करेगा, कि पॉजिटिव चार्ज है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो हीलियम में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन सोडियम की तरफ ऐसे खींचे चले जाते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड खराब हो गया। हीलियम पर स्लाइटली पॉजिटिव आ जाता है इस तरफ, और इस तरफ स्लाइटली नेगेटिव आ जाता है, और इस तरह से ये क्या बन गया, ये इंड्यूस्ड डाइपोल बन गया। यस, इंड्यूस किया हुआ डाइपोल क्रिएट हो गया ना इसमें, यस सर, इंड्यूस्ड दैट इज आयनिक। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। क्लियर है भाई, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल? यस सर। है। यस सर, यस क्लियर है। सर। ठीक है, तो ये चार तो ये थी फोर्स। अब एक और फोर्स है कि यानी सभी मॉलिक्यूल्स में ऐसा ही होता है, पॉजिटिव नेगेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, बिल्कुल सभी में पॉजिटिव नेगेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यहां से अब आप समझ सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है वो कितने इंपॉर्टेंट है लाइफ में।
अगर वो ना हो तो हमारी बॉडी के स्पेयर पार्ट ना नीचे पटक पटक करके अपने आप गिरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा ही नहीं। समझ गए? अपोजिट चार्जेस ईच अदर अट्रैक्ट ईच अदर। कितना सिंपल सा रूल है, लेकिन कितने बड़े यूनिवर्स को जोड़ के रखे हुए है ना। सभी में यही फोर्स होती है। एक और फोर्स बची है, फिर खत्म। पांचवा, इसको बोलते हैं लंदन। लंदन और डिस्पर्शन फोर्सेस। ठीक है, डिस्पर्स हो जाना, डिस्पर्सन फोर्सेस, दैट इज। डिस्पर्स का मतलब बता सकता है कोई? ये सर बिखर जाना, फैल जाना, बिखर जाना। यस, ठीक है। तो डिस्पर्सन फोर्सेस, लंदन और डिस्पर्शन फोर्सेस। अब इसमें क्या होता है? अब यहां पर हम नॉर्मल मॉलिक्यूल्स की बात नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे, यहां पर कोई डाइपोल तो है ही नहीं, तो दो डाइपोल बनाएंगे, दोनों इंड्यूस्ड बनाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास हीलियम का एटम है। अब हीलियम का एटम दूसरे हीलियम के एटम को कैसे अट्रैक्ट करेगा? ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, बेचारा न्यूट्रल है, इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है। ठीक है, अब एक और हीलियम का एटम है। ठीक है, ये रहा दूसरा हीलियम का एटम, यहाँ पर हीलियम, और ये दूसरा एटम है, ये भी न्यूट्रल है, इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नहीं है। यस, क्लियर है? यस सर क्लियर है। अब गलती से, कभी ना कभी गलती से अगर घूमते फिरते या एनवायरमेंट में आपस में जब इनको पास लेके आते, सोचो, दिमाग पर जोर डालना, थोड़ा सा सोचिएगा, जब हीलियम के दोनों एटम्स को हम पास लेके आते तब क्या होगा? सर इलेक्ट्रॉन दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड इलेक्ट्रॉन आपस दोनों में के रिपेल रिपेल करेंगे। करेंगे एक दूसरे को, रिपेल यस करेंगे। सर। है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही सबसे पहले पास आएंगे, तो वो रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह की शेप नहीं बना लेंगे कि यहाँ पर हीलियम का एक ऑर्बिटल कुछ ऐसी शेप बना ले, कुछ ऐसी कि उसके इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ चले जाएं। यस, चले गए? यस सर। ये समझ में आया? ये कैसे हुआ भाई? ये हुआ मोमेंट्री डाइपोल, इसको बोलते हैं मोमेंट्री डाइपोल। एक मोमेंट ऑफ टाइम के लिए, मोमेंट्री, ठीक है, एक मोमेंट ऑफ टाइम के लिए मोमेंट्री डाइपोल। सर यस बेटा। सर इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल क्यों किया? आपस में जब ये पास आएंगे तो बाहर इसको क्या मिलेगा? आपस में एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन ही तो मिलेंगे। यस और नॉट? यस सर। तो फिर इलेक्ट्रॉन सर इलेक्ट्रॉन को दोनों तो रिपेल कर, न्यूट्रल, सर दोनों तो न्यूट्रल थे। अरे न्यूट्रल है, लेकिन इसके चारों तरफ तो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना, दो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं बेटा। हीलियम के चारों Yes, तरफ sir. क्या हो रहा है? दो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, Yes, तो sir. रोटेट करते रहते तो पूरा इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड बन जाता है। इस क्लाउड को दूसरे क्लाउड के जब पास लेके आओगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे? Yes, पास sir. आएंगे। तो जब ये पास आएंगे ऐसा कुछ होगा, तो ये गलती से मोमेंट ऑफ टाइम के लिए ऐसा बन जाए, स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली, सॉरी ये स्लाइटली पॉजिटिव है, स्लाइटली नेगेटिव। तो देखो ये मोमेंट्री डाइपोल बन गया। अब ये मोमेंट्री डाइपोल क्या करेगा? ये दूसरे वाले हीलियम का के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को भी डिस्टोर्ट कर देगा, खराब कर देगा, सिमेट्रिकल नहीं रहने देगा। तो ये वाला हीलियम अब क्या आ जाएगा? ये इंड्यूस्ड डाइपोल बन गया, ये इंड्यूस्ड बना। यस और नॉट? Yes, यस sir. सर। ये इंड्यूस्ड डाइपोल बनेगा। तो मोमेंट्री डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल मिलकर एक दूसरे के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, यानी इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी। ये आ गया आपका ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी स्लाइटली नेगेटिव, ये स्लाइटली पॉजिटिव। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाएगी? लंदन और डिस्पर्शन फोर्सेस। क्यों लंदन क्यों बोलते हैं? नाम है, और डिस्पर्शन फोर्सेस, डिस्पर्स, क्योंकि डिस्पर्शन फोर्सेस क्यों हुआ? क्योंकि इसमें चार्ज डिस्पर्स हो गया और फिर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग गए। यस, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको लंदन और डिस्पर्शन Yes, फोर्सेस sir. बोलेंगे। सर यस इसको लंदन फोर्स क्यों कहते हैं? बेटा, लंदन में इसकी डिस्पर्स वो हुई थी, पता नहीं लंदन नाम का कोई पर्सन था, ऐसा ही कुछ है, कोई साइंटिस्ट का नाम है। क्लियर है? सर Yes, ये sir, मतलब clear है। मोमेंट ऑफ टाइम के लिए He2 बन गया। हाँ, मोमेंट ऑफ He2 नहीं बना, ना 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 ना। ये इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ मॉलिक्यूल्स के बीच में, एटम्स के बीच में है। ठीक है, तो ये फोर्स ऑफ, यानी ये एटम बिल्कुल अलग ही रहेगा, इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है बेटा। दिस इज नॉट ए बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है पता है? Yes, sir. वो एटम्स की शेयरिंग से बनेगा या फिर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
अब यहाँ ना तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, बस मोमेंटरी चार्ज आ रहा है, उस चार्ज को एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, सिर्फ चार्ज का अट्रैक्शन, और वो भी थोड़ा सा चार्ज। ओके जबकि सर। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, कंप्लीट नेगेटिव कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज होता है, तब भी हम उसको बॉन्ड बोलते हैं, या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तब भी बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ ना इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, ना पूरा चार्ज आ रहा है, तो ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन है। सेम एज जब हीलियम को और ज्यादा हम ठंडा करते हैं और ज्यादा प्रेशर डालते हैं, तो बाकी के हीलियम भी इसी फॉर्म में आ जाते हैं और सब एक लाइन में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, और हीलियम क्या बन जाती है, लिक्विड। और ज्यादा उसको ठंडा कर देंगे तो वो क्या बन जाती है, सॉलिड। तो लिक्विड और सॉलिड के बीच में ही अट्रैक्शन फोर्सेज होती हैं। जब हीलियम गैस फॉर्म में थी तो उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेज नहीं थी। यस, क्लियर हो गया है सबको? यस सर। यस सर, हो गया क्लियर। ठीक है, तो इस तरह से डाइपोल डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और डिस्पर्शन और लंदन फोर्सेस को हम बोलते हैं वंडर वाल फोर्सेस। तो याद रखिएगा, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, अब यहां पर मैं उनके नाम लिख रहा हूं, आपको वो नाम याद करने हैं। वंडर वाल फोर्सेस कौन सी होती हैं, वंडर वाल? अच्छा सर, मतलब वंडर वॉल फोर्सेस के पार्ट होते हैं? हाँ, ये सारी अलग अलग तरह की फोर्स हैं, लेकिन इसमें कुछ फोर्सेस वंडर वाल ने दी थी। ठीक है, तो इसलिए वंडरवॉल फोर्सेस तो वो होती है ना जो नोबल गैसेस में लगती हैं, क्योंकि बहुत छोटी होती हैं। बेटा हाँ, वो डाइपोल डाइपोल फोर्स भी वंडरवाल फोर्स का पार्ट है, वंडरवाल फोर्सेस। तो वंडरवाल फोर्सेस कौन कौन सी हैं, हमने जितनी भी पढ़ी हैं उसमें पहली फोर्स हमने पढ़ी थी डाइपोल डाइपोल, है ना? तो डाइपोल डाइपोल जो है वो वंडरवाल फोर्स के अंदर आता है। डाइपोल डाइपोल ये वंडरवाल फोर्स है, याद रख लेना, ये भी वंडरवाल फोर्स है। दूसरा क्या पढ़ा था, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। यस यस सर, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड। सर अगला हमने पढ़ा था आयनिक डाइपोल। Iron बेशक type। आयनिक पढ़ा था, लेकिन वो है नहीं, आयन वो वंडरवाल फोर्स नहीं होती। और तीसरा लंदन और लंदन और डिस्पर्शन फोर्सेस और डिस्पर्शन। लंदन फोर्सेस, लंदन या फिर डिस्पर्शन बोल सकते हैं, डिस्पर्शन फोर्सेस। सर एक आयन इंड्यूस्ड डाइपोल भी था। हाँ, आयन इंड्यूस्ड भी था, बिल्कुल था। तो वो सब आयन इंड्यूस्ड और आयन डाइपोल, ये वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लंदन और ये डाइपोल डाइपोल वंडरवाल फोर्सेस में नहीं आती। क्लियर है भाई ये सबको? ओके मतलब सर सर। ये नहीं आती? मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स, हाँ बेटा, तो मतलब ये जो आपने फोर्सेस सीखी हैं सर, ये नहीं आती उनमें? अरे ये आती हैं वंडरवाल फोर्स में, तीन तरह की हैं बस। ओके सर। ठीक है, दीज थ्री लिख भी देता हूं नीचे, दीज थ्री फोर्सेस आर कॉल्ड वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सिर्फ वंडरवॉल के सब टाइप हो सकते हैं ना, है ना? मतलब क्या बेटा? ये जो तीनों है, डाइपोल 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 इंड्यूस्ड और लंदन फोर्सेस, ये सारे वंडरवॉल के टाइप हो गए ना? हाँ, ये वंडरवाल के टाइप हैं। तो भाई वैसे तो हमने सब तरह की फोर्सेस कर ली, लेकिन उसके अंदर वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये तीन ही होती हैं। यस गाइस, क्लियर है बेटा, सबको याद रहेगा ये? यस। यस सर, इसको याद, यस इसको सर, याद क्या- रहेगा। इसके अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्स का एक दूसरा नाम भी है, किसोम फोर्सेस। ठीक है, किसोम लिखूं क्या वो? चलो लिख देते हैं उसको, है ना? यस सर। सबसे पहले वो किसोम फोर्सेस भी इसको बोलते हैं, KEESOM, किसोम फोर्सेस। ये भी वंडरवाल फोर्सेस का ही, डाइपोल डाइपोल फोर्स का ही नाम है, किसोम फोर्सेस। ठीक है, दैट्स इट। तो ये आपके सारे के सारे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है भाई, सभी मॉलिक्यूल्स में इसी तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। किसी को कोई डाउट है तो इसके बारे में डाउट बताइए जरा। सर और किसी फोर्स में भी ऐसे डिफरेंट नाम होंगे? किसमें बेटा? सर और किसी फोर्स में भी डिफरेंट नाम होंगे ऐसे? नहीं 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 नहीं, बस इतने ही है। ये जो भी नाम थे वो मैंने सारे लिख दिए, कोई बचा नहीं। ओके। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब बात करते हैं, थोड़ा सा और कुछ आगे पढ़ेंगे। ठीक है, टाइम क्या हुआ, टाइम देखते हैं। दैट इज 9, 9:15 बजे तक आपकी क्लास है। ठीक है, कुछ और चीजें हम पढ़ सकते सर हैं, 9 है ना? बज रहे हैं। हाँ, 9 बजने वाले, 9:15 तक आपकी क्लास है बेटा। तो कौन सा लेसन है आपका भाई?
केमिकल बॉन्डिंग के बाद में कौन सा लेसन हमारा है? स्टेट ऑफ मैटर, है ना? यस सर। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर ये रहा। सर हम क्वेश्चंस करेंगे अभी। क्या बेटा? सर अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल नहीं, हम आगे बढ़ेंगे बेटा, इसी में आगे करते हैं कुछ। मैंने Okay, स्टेट ऑफ मैटर की एक स्लाइड तैयार की थी, स्टेट ऑफ मैटर की, वो मुझे मिल नहीं रही है। देखता हूँ मैं कहाँ पर है, वरना इसको यहाँ क्लास को अभी ऑफ करेंगे, फिर और क्या इलाज है। स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर के बारे में भाई अभी क्लास को ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। आज छोटी सी क्लास लगाते हैं, नो वरी अबाउट दिस, ठीक है। आप लोग इतने एनसीईआरटी के क्वेश्चन पिछले लेसन के कवर कीजिए और साथ में अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है। मुझे वो स्लाइड मैंने तैयार की थी, मुझे याद नहीं है वो कहाँ पर है, तो नो वरी अबाउट दिस। तो इतने आप लोग अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक लगाएंगे, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। ओके सर। ठीक है, आप लोग Okay, sir. रेस्ट